न्यूज़ ये निकल के आ रही है बैंक्स में कि लगभग एचडीएफसी में 3.5 लाख करोड़ की जो रकम कह सकते हो वो इस साल कम जमा हुई है ना। लोग अपना पैसा बैंक में ना रख के। हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए, मतलब मंडे मार्केट के लिए। मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है वो भी बात करेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है वो भी बात करेंगे। और बैंक्स में आप देख सकते हो बैंक्स हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम तो खास देखने को नहीं मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं था। अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है। गैप डाउन खुला, 200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था। आप जानते हो मैंने आपको कई बार बताया कि 24,200 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ऑलराइट, मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, बट एक टाइम पे वो 290 या 300 के आसपास वापस नीचे आया। और ये भी नहीं कि एक करेक्शन था। करेक्शन अगर होता तो मिड ऑफ द पॉइंट या फिर यहाँ कहीं से उठने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। ड्यू टू आप जानते हो बैंक्स वीक चल रहे हैं। आईसीआईसी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। एचडीएफसी तो आज गिर ही रहा था। ये आखिरी में जो 3 बजे का मोमेंटम आया है, ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था। ये चीज़ें पहले से नहीं पता लगाई जा सकती हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी न्यूज़ हो तो बात अलग है, लेकिन वो चीज़ें जब न्यूज़ आती है तो वो तुरंत चीज़ें होती हैं। 3 बजे ही नहीं होता है। 3 बजे तो आप जानते हो कुछ ना कुछ खास मोमेंटम होता ही होता है। और मैंने आपको हर बार बताया ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। हालांकि ये पहचानना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपको एग्जैक्ट पता लग जाए कि 3 बजे कहाँ पे किस तरफ मोमेंटम आएगा, क्योंकि मार्केट है, आप जानते हो कि किस तरफ भी आ सकता है, किसी भी तरफ, है ना। और कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 बजे आए ही आए। वो 10 में से 3-4 बार ही ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। चलिए, इस बाइंग पे तो बात नहीं करेंगे, आखिरी में किस वजह से ये देखने को मिला है। ऐसा हो सकता है 2 दिन का गैप है मार्केट में। मंडे को देखते हैं क्या रह सकता है चीज़ें। लेकिन फिलहाल मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, जितनी अच्छी खासी रैली चल रही थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट 80,300 आई थिंक टच कर चुका था। 80,000 के पार चला गया था, है ना। तो दो पार्टी हैं देखा जाए तो। एक जो ये बुल रन को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, ठीक है, मार्केट अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुश हैं। और दूसरी पार्टी जो है वो थोड़ा सा एक तरफ हमेशा रहता ना कि टेंशन में है कि कब ये मार्केट नीचे आ जाए, कहीं ना कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा है, जैसा कि बस दिखा रहा हो मार्केट ऊपर जा रहा हो और फिर एक करेक्शन के फेज में काफी नीचे आ जाए, है ना। तो इस वजह से बहुत बड़े बड़े लोगों के भी बयान आते रहते हैं। बात करते हैं कि मार्केट मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। अब ये वाली जो चीज़ है, ये एक बार आई थिंक 24 तारीख को भी हुई थी, 24 जून को। ये जुलाई चल रहा है। ये वाली चीज़ कहने का मतलब है मार्केट एक दिन थोड़ा सा नेगेटिव था, अगले दिन गैप डाउन खुला और एक सपोर्ट के आसपास आके मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड में दिया। तो ये चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेंगी कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है थोड़ा सा। और मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आप 10 बजे के बाद चीज़ें जो हों उसे उसे नोटिस किया करो, है ना। 10 बजे के बाद देखोगे मार्केट में पॉजिटिविटी थी, थोड़ा सा करेक्शन लिया और अप साइड में एक अच्छा मूव बनता। अगर जो थोड़ा सा भी टेक्निकल जानता है वो पकड़ सकता था, है ना। यहाँ कहीं पे एक करेक्शन हुआ, पूरा दिन मार्केट अंडर साइड ही रहा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ। या आखिरी में चांसेस थे कि ये थोड़ा नीचे ही क्लोज होगा, लेकिन आखिरी में इसने जो अपसाइड में मूव दिया है, एक अच्छा सिग्नल कह सकते हो कि मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी है। बॉटम से बाइंग अच्छी खासी चल रही है। नो डाउट मंडे मार्केट अगर हाई इसका ब्रेक होता है तो आप अपने आप ये वापस से 24,000, 24,400, 500 टच कर जाएगा, है ना। क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा 500 के दूर नहीं है, 24,500 के। क्लोजिंग इसकी 316 के आसपास आई है, अच्छी चीज है ये। फिलहाल हम बैंक्स की बात कर रहे थे। न्यूज ये निकल के आ रही है बैंक्स में कि लगभग एचडीएफसी में 3.5 लाख करोड़ की जो रकम कह सकते हो वो इस साल कम जमा हुई है ना। लोग अपना पैसा बैंक में ना रख के मार्केट में ज्यादा उतारना प्रेफर कर रहे हैं। तो एचडीएफसी में एक कंसर्न का टॉपिक बन गया था, इस वजह से थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़ा है। फिलहाल लेवल्स की हम बात कर लेते हैं, है ना।
सिंपल लेवल्स रखेंगे, बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। 220 से 230 से 220 का एक जोन मार्क कर लीजिए। ये जो जोन है, मार्केट इसके ऊपर एक सपोर्ट है अच्छा खासा। थोड़ा सा हम करीब का जोन मार्क कर लेते हैं। 320 ये हो गया है क्लोजिंग, और मार्केट अपने एग्जैक्ट लेवल्स पे ही है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इसने काम नहीं किया है। ऑलराइट, मार्केट में अगर ध्यान से सुनिएगा, 340 350 ब्रेक होता है, इजी मूव 360 370 रहेगा। 370 ब्रेक होगा, अपना 400 टच कर लेगा जो डे हाई है अभी तक, ऑल टाइम हाई। फिर ऑन एंड ऑन 440 और 24500 तक ये सफर अपना तय कर सकता है। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मार्केट में जो आखिरी में बाइंग आई है, ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल है पॉजिटिव साइड का कि हाँ ठीक है, मार्केट जा सकता है अप साइड में। अभी भी एक करेक्शन फेज में अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है ना। करेक्शन कब बढ़िया देखने को मिलेगा? जब मार्केट 24,000 के नीचे क्लोजिंग देने लगेगा, है ना। 24,000 के नीचे क्लोजिंग देगा तो कहीं ना कहीं 23,500 23,200 या 300 तक जा सकता है। एक लेवल और मार्क कर लीजिए ध्यान से, कहीं ना कहीं 68 या फिर 60 के आसपास। यस, एंड वन मोर जो कि ये हाई रहेगा 300 के आसपास। ऑलराइट, 280 286 90 के आसपास एक जोन है आपके पास, एक 260 70 के आसपास एक जोन है, 220 से 30 के आसपास है, और जो आज का लो है 24,180 के आसपास। तो जोन यही रहेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा मार्केट में। मार्केट अपसाइड निकालता है तो अच्छा खासा मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना, मार्केट जिस तरफ एसएल ठीक ठाक रहता है उधर तरफ जाने की कोशिश करता है। आज मार्केट में कॉल राइटिंग भी ठीक ठाक थी, तो एट द एंड ऑफ द डे उसने ठीक ठाक एसएल निकाल लिया होगा। फिलहाल इसमें किसी ने क्या ही पैसा बनाया होगा बहुत, जो अब आखिरी में आपने पकड़ा वो बात अलग है, लेकिन 3 बजे के बाद मुझे नहीं लगता आपको मार्केट में बैठना चाहिए, क्योंकि 3 बजे के बाद अनप्रेडिक्टेबिलिटी या फिर सारी चीजें खराब हो जाती है ना। ऑप्शन चेन की बात करते हैं। ऑप्शन चेन की बात करें अगर हम एक बार, ठीक है 11 जुलाई है। ऑप्शन चेन में 200 पे अच्छा खासा पुट राइट अभी भी बना हुआ है, क्वांटिटीज हैं अच्छी खासी, 24,300 पे भी हैं। बात करें कॉल राइट की, तो कॉल राइट में 24,300 पे एक अच्छा खासा 1.5 लाख के समथिंग अमाउंट है। ये ज्यादा था, लेकिन 3 बजे के जो मूव आया था उसमें ये मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज कम हुई हैं, है ना। 400 पे भी अच्छी खासी हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बस, ये अपना 300-350 ब्रेक करता है अपसाइड में, अगर टिकता है 5 मिनट की क्लोजिंग व्लोजिंग देता है तो 400 पहला लेवल, 450 दूसरा, 440 के आसपास, और 24,500 उसके लिए डोर ओपन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन चेन से तो फिलहाल यही पता लग रहा है मंडे मार्केट में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आप देखोगे 3 बजे के मूव में भी बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा मोमेंटम गेन नहीं किया, और पूरे दिन भी ये कुछ खास इसने मूव नहीं किया। ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि देखा जाए तो 300 से 400 पॉइंट, 350 370 पॉइंट के बीच में ही रह गया, बहुत ज्यादा इसने ट्रेवल नहीं किया। रीजन मैं बता चुका हूं, बैंक्स में तेजी कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो HDFC देख सकते हो सुबह से गिर रहा है, गैप डाउन खुला था जबकि ये, है ना। ICICI दिखा सकता हूं मैं, ICICI थोड़ा बहुत सुबह पॉजिटिव था, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, और फिर पूरा दिन साइड में खत्म। इन्फी भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं चला, TCS भी बहुत कुछ खास नहीं चला। रिलायंस आप देख सकते हो, रिलायंस भी सुबह सुबह पॉजिटिव था, बाकी फिर साइड में होकर के ये जो 3 बजे मोमेंटम आया है, ये रिलायंस में आया है एक तरीके से देखोगे तो, रिलायंस की वजह से निफ्टी में भागा है ना। कहीं ना कहीं मंडे को मे बी गैप अप खुले तो ज्यादा अच्छा है, फिर आप अपना ट्रेंड फॉलो अप कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स मैं बता देता हूं आपको। ये एक जोन रहेगा आपका 52,500 से लेकर के 52,470 तक। एक ये बॉटम आपका रहेगा 52,348 से 340 के बीच में, आई थिंक, है ना। एक और जोन मैं मार्क कर देता हूं,
एक जोन और मार्क कर लीजिए लाइक दिस। 700 से बेसिकली 730 तक, है ना, ऑलमोस्ट 730 है। ये पूरा चलता नहीं है, पता नहीं क्यों इसके ग्राफ। हाँ अब सही, ऑलमोस्ट 700 से 730 के बीच में है। इसके ऊपर अगर टिकता है या क्लोजिंग करता है तो अपना वही 840 के आसपास 53,000 इजी मूव रहेगा फिर आपके पास, है ना। 53,000 के बाद 53,070 और ऑल टाइम हाई जो इसका है 53,200 के आसपास और ऑल टाइम हाई 360 के आसपास, 53,360 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल जिस हिसाब से लोग न्यूज आजकल बहुत सारी चलती है ना कि एक तरफ मार्केट में लोग पॉजिटिव बैठे हैं, दूसरी तरफ कि हाँ ये कब गिर जाएगा कब गिर जाएगा, वो हाय हाय मचाए हैं, तो सारी चीजें कंसर्न का एक टॉपिक बना रहता है ना। निफ्टी के लिए लेवल्स वही रहेंगे। निफ्टी भी आज कुछ खास इसने मतलब वैसा कुछ नहीं किया जो आप पकड़ ना पाओ। गैप डाउन खुला, सपोर्ट लिया अच्छा खासा। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा था, मैं दिखाता हूँ आपको। जब गैप डाउन खुला, बॉटम इसने पकड़ा, थोड़ा सा अपसाइड में आया, मुझे लगा कहीं ना कहीं ये बेस डेवलप करने की कोशिश करेगा। एंड देन जब ये प्राइस एक्शन हुआ ना, काफी फास्ट मोमेंटम डाउन साइड के लिए, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि आज अगर ये इसने बॉटम तोड़ा तो अच्छा खासा डाउन साइड में मूव देगा। लेकिन इसने फिर डब्लू पैटर्न बेसिकली बना करके, एक पैटर्न है अगर आप ना जानते हो तो, डबल बॉटम या डब्लू कह सकते हो आप इसे, अच्छा खासा सपोर्ट इसने अपसाइड में बनाया। और 3 बजे के मूव ने इसको और अच्छा सपोर्ट दे दिया। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। एक न्यूज थी जो मैंने आपको बता दी बैंक्स वाली, और तो कुछ खास न्यूज नहीं है। और कुछ खास न्यूज होती है तो मैं आपको बताता हूँ। और बजट वाली एक न्यूज थी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि बजट के बाद मार्केट में जो ये बुलिशनेस है ये और ज्यादा बढ़ी हुई दिख सकती है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक रिपोर्ट है, केवल एक सर्वे होता है, और इसको सही मानने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना क्योंकि फिर बजट के बाद ही सारी चीजें पता लगेंगी। ऑलराइट, मार्केट तो कहा जा रहा था कि इलेक्शंस के बाद बहुत तगड़ा चलेगा। इलेक्शंस के बाद हालांकि बहुत तगड़ा चला, है ना। मार्केट में 4 जून को आई थिंक 23,000 के आसपास था और 24,000 इसने टच कर लिया। लेकिन उस जो दिन, पर्टिकुलर दिन 4 जून को जो क्रैश आया था, वो चीज एक्सपेक्टेड नहीं था ना। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा कम वो माना करो, है ना। बाकी और कुछ खास न्यूज़ नहीं है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कंसर्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।